सोचिए, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप दिन रात मेहनत करें, नौकरी करें, सैलरी लें, लेकिन महीने के आखिर में फिर से पैसों की कमी से जूझते हैं। दूसरा रास्ता, आप ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पैसा आपके लिए काम करे, आप सोएं या छुट्टी मनाएं और आपकी जेब खुद ब खुद भरती जाए। यही फर्क है पुअर डैड और रिच डैड की सोच में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दुनिया की सबसे मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की कहानी। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि मनी माइंडसेट को बदलने वाली गाइड है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये रोचक सफर चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी अनोखी थी क्योंकि उनके पास दो पिता थे। पुअर डैड उनके अपने बायोलॉजिकल पिता, बहुत पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले, पर हमेशा पैसों की तंगी में। रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेसमैन और बेहद अमीर। पुअर डैड मानते थे पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। रिच डैड मानते थे पढ़ाई जरूरी है लेकिन असली शिक्षा है पैसों की समझ। रॉबर्ट ने दोनों की सोच देखी और समझा कि अमीर और गरीब बनने का सबसे बड़ा कारण नॉलेज और माइंडसेट है। चैप्टर 2, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड हमेशा कहते पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि असली अमीर वो है जो पैसों को अपने लिए काम करना सिखाता है। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को रिच डैड ने जानबूझकर बहुत कम सैलरी दी। क्यों? ताकि वो समझें कि हमेशा दूसरों के लिए काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने समझाया कि अगर तुम छोटी सैलरी के चक्कर में फंस गए तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम रहोगे। असली लेसन, जॉब करो लेकिन साथ ही एसेट्स बनाओ जो बिना मेहनत के भी पैसा कमाएं। चैप्टर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे जरूरी हथियार। स्कूल हमें सिखाते हैं अलजेब्रा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभलें। यही वजह है कि अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सबसे पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क समझाया। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस। लाइबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे कर्ज, ईएमआई, लग्जरी आइटम्स। एग्जाम्पल, अगर आपने कार खरीदी सिर्फ शो ऑफ के लिए तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन वही कार अगर आप टैक्सी सर्विस में लगाते हैं और मंथली इनकम कमाते हैं तो वो एसेट बन जाएगी। चैप्टर 4, अपना बिजनेस बनाओ। पुअर डैड कहते थे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों के लिए काम मत करो, अपना काम बनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी गलत है, बल्कि ये कि नौकरी करते करते भी आपको सोचना चाहिए कि मैं कब और कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। रॉबर्ट कहते हैं कि असली अमीरी अपने बिजनेस सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स से आती है, ना कि सिर्फ मंथली सैलरी से। चैप्टर 5, टैक्सेस और अमीरों की चालाकी। ये चैप्टर आंखें खोल देने वाला है। पुअर डैड टैक्स भरते भरते हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन रिच डैड टैक्स सिस्टम को समझते थे और उसका फायदा उठाते थे। अमीर लोग कंपनी और इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर खर्चे दिखाते हैं और फिर टैक्स कम देते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास अपनी कमाई पर सीधा टैक्स भर देते हैं। लेसन, फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सिस्टम को समझने से आती है। चैप्टर 6, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अमीर बनने का असली राज यही है, पैसिव इनकम, यानी ऐसा इनकम जो आपके बिना काम किए भी आता रहे। एग्जाम्पल, एक बार किताब लिख दी, सालों तक रॉयल्टी आती रहेगी। एक प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर दे दी, हर महीने रेंट आएगा। एक बिजनेस शुरू किया, एम्प्लॉइज काम करेंगे और प्रॉफिट का हिस्सा आपके पास आएगा। पुअर डैड सोचते थे कि ज्यादा मेहनत करो, रिच डैड सोचते थे कि ज्यादा समझदारी से एसेट्स बनाओ। चैप्टर 7, डर और रुकावटें। अमीर बनने की राह आसान नहीं है। रिच डैड कहते थे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों का डर। गरीब लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं कि कहीं पैसा डूब ना जाए। कुछ लोग सोसाइटी की बातों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ आलसी होते हैं, मेहनत और रिस्क लेने से बचते हैं। रिच डैड का मंत्र, फेल होने से मत डरो, हर असफलता से सीखो और मजबूत बनो। चैप्टर 8, एक्शन ही सफलता की कुंजी है। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, ज्ञान तभी काम आएगा जब उसे एक्शन में बदला जाए। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं करते तो वो किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करो, गलतियों से सीखो, धीरे धीरे बड़ा सोचो। याद रखो, सबसे बड़ी गलती है कुछ भी ना करना। चैप्टर 9, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। सार, पुअर डैड, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। रिच डैड, पैसे सीखो, एसेट्स बनाओ, रिस्क लो और असफलता से सीखो।
रॉबर्ट का निष्कर्ष यही था कि अमीर और गरीब बनने में फर्क पढ़ाई का नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का है। तो दोस्तों, यही थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। नौकरी जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम एसेट्स बनाएं और पैसा हमारे लिए काम करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंस्पायरिंग समरीज सबसे पहले मिले। याद रखिए, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।